समय तक राज करने वाले हिंदी सिनेमा में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से रंगीन फिल्मों तक का सफर तय करने वाले 40 के दशक में साल 1940 में रिलीज होने वाली फिल्म जवाहर भट्टा से करियर की शुरुआत करने वाले आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के शानदार एक्टर दिलीप साहब के बारे में। जी हाँ, आजादी से पहले से ही अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत तो दिलीप साहब ने कर दी थी। भारत देश के आजाद होने के बाद उन्होंने आजाद होकर काम भी किया और यही कारण है कि ट्रेजेडी किंग उन्हें कहा जाता है, क्योंकि तमाम मुश्किल से जूझ रहे हैं दिलीप साहब, जो एक एक सांस के लिए, जिंदगी के लिए अपना लड़ रहे हैं। हिंदुजा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हुए वेंटिलेटर के सहारे ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, उनके आंसू कितने आते हैं, कैसे कैसे मोड़ पर वो रो पड़े हैं और खुद को नहीं संभाल पाए हैं, टूट गए हैं वो लोगों का, सितारों का प्यार पाकर। आज हम ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज का ये खास कार्यक्रम आपके फेवरेट दिलीप साहब को लेकर। तो बीमार दिलीप की वो दशा जब रोते हुए वो अमिताभ और शाहरुख के बीच नजर आए, कैसी थी जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। आपने शायद ही कभी देखा हो दिलीप साहब को इस तरह से रोते। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नज़ारे जब दिलीप साहब खूब रोए थे। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन ये सच है कि दिलीप साहब खूब रोए थे। और दिलीप साहब क्यों रोए थे, इसके पीछे की वजह हम आपको बताना चाहेंगे। आज हिंदुजा हॉस्पिटल में 4 दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं दिलीप साहब। लेकिन क्या आपको मालूम है, दिलीप साहब कभी जो काफ़ी खुश रहते थे, आज वो रो भी नहीं पा रहे हैं। कितना वो रोते थे, हॉस्पिटल से बाहर आकर उनके आंसू निकल आते थे। जब स्ट्रेचर पर दिलीप साहब को बीमारी की अवस्था में लाया जाता था तो दिलीप साहब काफ़ी इमोशनल होते थे। फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू के दौरान फूट फूट कर रोए थे दिलीप साहब। जी हाँ, सबसे ज़्यादा दिलीप साहब के आंसू फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू के दौरान, फ़ोटोशूट के दौरान निकले थे आंसू। फिल्मों की शूटिंग के दौरान दास्ता फिल्म जो साल 1972 में आई थी, इस फिल्म का गाना ना तो ज़मी के लिए, इस दौरान तो दिलीप साहब खूब रोए थे। क्या आपको मालूम है कि दिलीप साहब के आंसू रियल लाइफ में जब निकले तो लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे। उनके भाई एहसान और असलम का बीते साल बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, तब भी दिलीप साहब की आंखों में आंसू थे। क्या आपको मालूम है, दिलीप साहब अपने बच्चों को होने के बाद सबसे ज़्यादा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे, पत्नी को गले लगाकर। दिलीप साहब के हार्ट टचिंग सीन आपने याद किए होंगे। मेला फिल्म के नगीस दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिलीप साहब कितना इमोशनल हो गए थे। बीते कुछ समय से दिलीप साहब को आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं जब उन पर प्यार लुटाते हैं शाहरुख खान बेटे की तरह। तो सब जानते हैं कि दिलीप साहब का अपना बच्चा नहीं है, और जब शाहरुख खान उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार देते हैं, उन पर प्यार लुटाते हैं, तो दिलीप साहब की आंखों में खूब ज़्यादा आंसू होता है। वाकई में ये तस्वीरें आप देखिए ज़रा, फिल्म फेयर के लिए फ़ोटोशूट कराते हुए दिलीप साहब जब अमिताभ बच्चन और शाहरुख के बीच थे, दिलीप साहब के कितने आंसू निकल आए थे। दरअसल दिलीप साहब इसलिए भी रोए क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हैं। एक बेटे को उन्होंने खो दिया, और बेटे की कमी क्या होती है वो पिता से बेहतर कौन समझ सकता है, जिसने बेटे के आने का सपना देखा, एक एक दिन इंतज़ार किया, महीनों इंतज़ार किया, सालों इंतज़ार किया, लेकिन आखिर में बेटे को प्यार देने के समय में बच्चे को खो दिया। अब शाहरुख खान जब वहाँ पर थे तो काफ़ी ज़्यादा अमिताभ बच्चन भी कंसोल करते नज़र आए दिलीप साहब को, हंसते हुए, क्योंकि वो उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि दिलीप साहब ज़्यादा रोए नहीं, क्योंकि दिलीप साहब बिलक बिलक कर ज़ोर से रोने लगे थे। सायरा बानो से लेकर सब मौजूद थे उस फोटोशूट के दौरान, और दिलीप साहब की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही था। उस दौरान दिलीप साहब ने अपना चेहरा छुपाया था रोते हुए। लोग ये देखकर काफ़ी भावुक हो गए थे, जिस तरह से दिलीप साहब की आंखों में आंसू आया था।
कितना ज़्यादा दिलीप साहब की आंखों में वो खुशी का आंसू था, आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इस दौरान दिलीप साहब जब रो रहे थे, उन्हें संभालने की कोशिश में उनका हाथ थामे बैठे थे अमिताभ बच्चन, तो वहीं शाहरुख उन्हें गले लगाकर उनके कंधे से कंधे मिलाकर उन पर प्यार लुटा रहे थे। इस मौके पर दिलीप साहब की आंखों में काफ़ी आंसू था। उस दौरान की तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी दोस्तों। दिलीप साहब को उतना रोते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। जी हाँ, 100 साल इंडियन सिनेमा की होने पर इन्होंने एक ही फ्रेम में अप्रैली शो के लिए शूट कराया था। ये तब की बात है, 11 अप्रैल की तारीख की, सालों पहले की, जब दिलीप साहब और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन तीनों अलग अलग दशक के सुपरस्टार्स को शूट कराना पड़ा था। काफ़ी खुश तो सभी थे। पापा कह रहे थे, तभी तो शाहरुख खान ने पापा कहकर दिलीप साहब को इमोशनल कह दिया था। जी हाँ, बादशाह तो बदतमीज़, उन्होंने फेवरेट वर्ड पापा यूज़ किया था। जी हाँ, और इसलिए काफ़ी इमोशनल हो गए थे दिलीप साहब। मुग़ल आज़म से उन्होंने जिस तरह से शाहरुख खान ने कहा, मुग़ल आज़म से उन्होंने जो सीख ली वो हमेशा उन्हें याद रहेगा। और सीख ये था कि दिलीप साहब ने उन्हें एक्टर बनना सिखाया। दिलीप साहब शूट के तुरंत बाद शाहरुख खान के साथ ओरिजिनल पोस्टर के साथ जो था उनका डॉन फिल्म का, उससे लेकर काफ़ी इमोशनल हुए थे। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे, इसे लेकर खुशी भी जाहिर की थी सब ने, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब यही प्यार पाकर इमोशनल हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं था। दिलीप साहब तो इमोशनल तब भी हो गए थे जब दिलीप साहब धर्मेंद्र का प्यार पाते नज़र आए थे, जब धर्मेंद्र के साथ वो नज़र आए थे, जब धर्मेंद्र उन्हें संभालते नज़र आए थे। रो रो कर दिलीप साहब धर्मेंद्र का प्यार पाकर काफ़ी इमोशनल तो हो गए थे, लेकिन दिलीप साहब को धर्मेंद्र ने भी संभाला था। ऐसा मौका हमेशा रहा है जब दिलीप साहब पर प्यार लुटाने वाले बॉलीवुड के इन बड़े कलाकारों ने दिलीप साहब को खूब रुलाया है। लोगों के प्यार ने दिलीप साहब को काफ़ी रुलाया है। धर्मेंद्र खुद को मानते हैं सबसे बड़ा फ़ैन दिलीप साहब का, और आज दिलीप साहब जो लंग में पानी भरने की वजह से, पहले किडनी प्रॉब्लम से, फिर निमोनिया होने के बाद और लंग में पानी भरने के बाद सांस लेने की दिक्कत के कारण आईसीयू में एडमिट है। तो आपको बताना चाहेंगे कि दिलीप साहब की सेहत फ़िलहाल ज़रूर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अभी भी वो स्वस्थ नहीं हुए। इसी कारण से बहुत ज़्यादा दिलीप साहब की सेहत को लेकर फैंस को चिंता सता रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के भी बड़े रिस्पेक्टेड हीरो दिलीप साहब को लेकर। अमिताभ बच्चन जिन्हें पूछते हैं, शाहरुख से लेकर धर्मेंद्र से लेकर सलमान जिन्हें पूछते हैं, वो कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब है, जिन्होंने आज के ज़माने ही नहीं बल्कि पिछले 6 दशक से भी ज़्यादा समय से बॉलीवुड के एक्टर्स को इंस्पायर करते आ रहे हैं। यही कारण है कि 98 वर्षीय दिलीप की सेहत के लिए हर एक इंसान चिंतित है, हर एक ही हिंदुस्तानी चिंतित है। खैर, दुआ करेंगे जल्द से जल्द दिलीप साहब स्वस्थ हो जाए। फिलहाल यही वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही तमाम हिंदी सिनेमा जगत के सितारों के बारे में खबरों के लिए बने रहें आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।